हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द एरर ऑफ रिफ्रैक्शन और उसमें भी हम क्या देखेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये जो हमारा हाइपरमेट्रोपिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस भी बोला जाता है। लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें दूर की चीजें तो दिख रही होती है बट पास की चीजें देखने में दिक्कत आती है। किस कंडीशन में? तो हाइपरमेट्रोपिया में। तो मैं एक बार ये होता किस वजह से, एक बार मैं इसके लिए आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। सो ये वाला डायग्राम देखो। इस वाले डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा, ये हमारी लाइट रेज आ रही है और ये लाइट रेज हमारी कहाँ, ये हमारी यहाँ रेटिना, यहाँ पर ये बेसिकली इमेज बननी चाहिए थी, बट अब ये इमेज कहाँ बन रही है? बिहाइंड द रेटिना। तो यहाँ जो है इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? बिहाइंड द रेटिना। वहीं मायोपिया में क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इमेज बनती है। वहीं हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है? हमारा जो इमेज है वो कहाँ बन रही है? वो बन रही है हमारी बिहाइंड दी रेटिना। कहाँ बन रही है? बिहाइंड दी रेटिना। सो इन दिस कंडीशन पैरेलल लाइट रेज from the distant objects are focused behind the retina. कहाँ फोकस कर रही है? behind the retina. It is because, अब ये किस वजह से होती है? तो जैसे हमने वहां पढ़ा था ना, मायोपिया पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था, वहां पर ये दो रीजन थे। एक तो था हमारा एक्सियल मायोपिक आई के कारण और दूसरा था हमारा रिफ्रैक्टिव मायोपिक आई के कारण। मायोपिया में देखा था एक्सियल मायोपिक आई में क्या होता था, जो लेंथ है आई बॉल की वो लॉन्ग हो जाती थी, और रिफ्रैक्टिव मायोपिक आई में क्या होता था, रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस इंक्रीज कर जा रहा था। वही हाइपरमेट्रोपिया भी फिर दो रीजन से ही होता है, एक्सियल हाइपरमेट्रोपिक आई और रिफ्रैक्टिव हाइपरमेट्रोपिक आई। वहां मायोपिया था तो एक्सियल मायोपिक आई था। हाइपरमेट्रोपिया तो याद रखना भी आसान है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया है तो एक्सियल हाइपरमेट्रोपिक आई। वहां पर आई बॉल की लेंथ जो है लॉन्ग होने के कारण हो रहा था। वही हाइपरमेट्रोपिया में जो आई बॉल की लेंथ है जब शॉर्ट हो जाती है, डिफरेंस समझो, आई बॉल की लेंथ जब टू शॉर्ट, उस वजह से एक्सियल हाइपरमेट्रोपिक आई होता है। वो जो जब आई बॉल की जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल हाइपरमेट्रोपिक आई, और इस वजह से क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा रीजन क्या है? रिफ्रैक्टिव हाइपरमेट्रोपिक आई। रिफ्रैक्टिव हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होगा? जो रिफ्रैक्टिव पावर है लेंस की वो क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। वहां मायोपिया में जो हमने रिफ्रैक्टिव मायोपिक आई देखा था, उसमें क्या होता था? रिफ्रैक्टिव जो पावर है लेंस की वो इंक्रीज करती थी, यहाँ क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो ये डिफरेंस समझना है। तो हाइपरमेट्रोपिया हमारा किन दो रीजन के किस वजह से हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ एक्सियल हाइपरमेट्रोपिक आई एंड रिफ्रैक्टिव हाइपरमेट्रोपिक आई। एक्सियल हाइपरमेट्रोपिक आई क्या है? आइदर लेंथ ऑफ द आई बॉल इज टू शॉर्ट, एंड रिफ्रैक्टिव हाइपरमेट्रोपिक आई किस वजह से हो रहा है? रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द लेंस इज डिक्रीजेस। सो अगर अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें, अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दस कॉल्ड फॉर फार साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस। फार साइटेडनेस या फिर इसे हम लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, ये मैंने बता दिया, क्योंकि जो पर्सन है वो दूर की चीजें तो क्लियरली देख पाता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस या फिर लॉन्ग साइटेडनेस। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट ये कहता है, सेकंड पॉइंट में मैंने ये बताया हुआ कि जो हमारा आपको ये पता होगा कि जो एकोमोडेशन है आई की, उसमें हमारी सीलियरी मसल मदद करती है। सीलियरी मसल क्या करती है? जो लेंस का कर्वेचर और थिकनेस को चेंज करती है अकॉर्डिंग टू कि आप दूर की चीज देख रहे हैं या पास की चीज देख रहे हैं। तो उस वजह से अब क्या है, पर्सन दूर की चीजें देख पा रहा है पर पास की चीजें नहीं देख पा रहा। इस वजह से वो बार बार क्या करेगा? एकोमोडेशन का यूज करेगा, दूर की चीजें दूर से चीजों को देखने की कोशिश करेगा। इस वजह से सस्टेन्ड एकोमोडेशन की वजह से, इस वजह से उसका एक मस्कुलर एफर्ट भी ज्यादा लगेगा, प्रोलॉन्ग मस्कुलर इफेक्ट। इसकी वजह से जो मसल है वो थकेगी भी, एंड इस वजह से जो हेडेक भी होने लग जाता है, और ब्लरिंग विजन भी देखने को मिलता है। और दूसरा क्या है?
इसमें मदद कौन सी करती है? सीलियरी मसल। तो इस बार बार एकोमोडेशन के यूज के कारण क्या होता है, जो सीलियरी मसल है उसकी क्या हो जाती है? हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो मैंने क्या बताया? द हाइपरट्रॉफी ऑफ अ सीलियरी मसल ऑकर्स बिकॉज individual will be using the accommodation all the time. Accommodation means focusing, एक तरीके से फोकसिंग को बोलते हैं। for accommodation all the times for seeing the far objects. Sustained accommodation, that is prolonged muscular effort, is tiring and may cause a severe headache and blurring of vision. The prolonged convergence of the visual axis is associated with the accommodation finally leads to squint. squint मतलब तो पता ही है, भैंगापन होता है, मतलब देख कहीं और रहा होता है, देख कहीं और रहा होता है और देख कुछ और रहा होता है। तो स्क्विंट क्या होता है? एक तरीके से भैंगापन होता है, इस वजह से भैंगापन भी आने लगता है। द प्रोलॉन्ग्ड convergence of the visual axis associated with accommodation finally leads to the squint. वहीं the near point of the vision moves further away as the axial length of the eyeball is too short. बताया इसमें क्या है कि आईबॉल की जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है, जिसे हम एक्सियल हाइपरमेट्रोपिक आई भी बोलते, क्या बोलते हैं? एक्सियल हाइपरमेट्रोपिक आई बोलते हैं। और इस वजह से जो नियर पॉइंट ऑफ विजन है वो क्या हो जाता है? मूव फर्दर अवे। नियर पॉइंट जो है वो दूर चला जाता है फ्रॉम द आई। इसके करेक्शन की अगर हम बात करें, वहीं मायोपिया में जो नियर पॉइंट था वो बहुत पास आ जा रहा था और पास आ जा रहा था। वहीं हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है? नियर पॉइंट दूर जा रहा है। करेक्शन की बात करें, मायोपिया में करेक्शन के लिए क्या था? डाइवर्जिंग लेंस हमें यूज करना था, यानी कि कनकेव लेंस। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वेक्स ग्लासेस हम इसमें हाइपरमेट्रोपिया के केस में यूज करते हैं करेक्ट करने के लिए। ये मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ देखो, ये क्या हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये क्या हमारा कन्वेक्स लेंस है जो कन्वर्ज करेगा लाइट रेज को। ये पहले क्या हो रही थी? ये हमारी बिहाइंड द रेटिना जा रही थी, बट जब हमने ये लेंस लगा दिया, अब ये लाइट रेज हमारी कहाँ बेंड कर रही है? इस रेटिना पे, और इमेज हमारी कहाँ फॉर्म हो रही है? रेटिना पे। तो अब जो इमेज है क्लियरली दिखेगी। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।